जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नोली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14। इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा हम सब कंप्लीट कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला यहाँ पर 14 प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में आर बराबर, आर इस प्रकार है, मतलब आर बराबर संबंधित है L1, L2 सच दैट इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें एक सवाल और है, कह रहा रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को करते आ रहे हैं, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तुल्यता संबंध दिखाना है, जैसे पिछले क्लास में अभी तक करते आ रहे हैं वैसे करना है, ठीक है। पहले तो हम स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास जो संबंध दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि R जो है बराबर है L1, L2 सत्य इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। तो स्वतुल्य में हमने बताया है, एक बार पहले स्वयं से तुलना करा लेते हैं। अगर यह सर्टिफाई कर रहा है तब तो स्वतुल्य, नहीं तो नहीं है। जैसे अगर हम कह दें कि L1 दोनों को L1 कर दें, L1 समांतर है L1 के, तो ये बात सही है। कोई रेखा खुद के समांतर हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है ना। कोई रेखा जो है खुद के समांतर हो ही सकता है। तो यहाँ पर इसके मतलब ये हो सकता है कि L1 जो है L1 के समांतर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि L1 समांतर है L1 के, ठीक है। L1 समांतर है L1 के। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अगर L1 के समांतर है तो L1 जो है L1 बिलोंग करेगा R में। अगर L1 बिलोंग करेगा R में तो R कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। कैसा है, R स्वतुल्य संबंध है। अगर R जो है स्वतुल्य संबंध है तो आइए देखिए सममिति क्या है, सममिति चेक कर लेते हैं। सममित संबंध होगा कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। तो सममित संबंध में क्वेश्चन जो दे रखा वहीं से शुरू करेंगे। यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका कहने का मतलब ये है कि L1 समांतर है, L1 समांतर है किसके, L2। अच्छा ये बताओ, अगर L1 L2 के समांतर है कोई रेखा, अगर L1 है एक रेखा L2 है, जैसे समझो एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2। अगर दोनों आपस में मतलब अगर कह दिया जाए L1 L2 के समान है, L1 जो है L2 के समांतर है, तो ये भी तो कह सकते हैं L2 जो है L1 के समांतर है। दोनों बातें सही होगी, चाहे L1 L2 के समांतर का हो, चाहे L2 L1 के समांतर के। जब दोनों आपस में समांतर ही हैं तो एक दूसरे के समांतर हम कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे। अगर L1 जो है L2 के समांतर है L2 के, तो हम कह सकते हैं कि जो L2 है वो समांतर है, किसके समांतर है, वो समांतर है किसके, L1 के। तो इसके कहने का मतलब जब L1 L2 के समांतर था तो L1 L2 बिलोंग करता था R में। तो यही बात यहाँ भी हो जाएगा, बिलोंग करेगा कौन, L2 और L1 किस में बिलोंग करेंगे, R में। जब R में बिलोंग करेंगे तो R कौन सा हो गया, सममिति संबंध हो गया। R सममित
सममित संबंध है। आर कैसा है? सममित संबंध है। बस क्लियर हो गया, यही बात यहाँ पर करनी थी। अब चलिए संक्रमक देख लेते हैं। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध चेक करेंगे। संक्रमक संबंध में क्या करना है, क्वेश्चन से उठाएंगे। लिया, अगर मान लेते हैं, माना जो L1 है और L2 है बिलोंग करता है R में, तथा दूसरा मान लेते हैं जो L2 है और L3 है वो बिलोंग करता है R में। दोनों का कहने का अर्थ लिख लो। इसका कहने का मतलब है कि L1 समांतर है, L1 समांतर है किसके? L2 के। तथा इसका कहने का मतलब क्या है कि L2 समांतर है L3 के। किसके? L3 के। अब ये बताओ, अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, इसका मतलब L2 तो इसके भी समांतर है और L2 L3 के भी समांतर है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी समांतर हो जाएंगे। तो अब कह सकते हैं कि L1 समांतर है किसके समांतर है? L3 के। तो अगर L1 L3 के समांतर है तो हम कह सकते हैं L1 L3 बिलोंग्स टू R। अगर R में बिलोंग करेगा तो R कैसा हो गया? संक्रमक संबंध है। R संक्रमक संबंध है। अगर R संक्रमक संबंध है तो अब तो कह सकते हैं तीनों जब संबंध सर्टिफाई कर रहा है तो अतः हम लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो R कैसा है? एक तुल्यता संबंध है। बस इतना ही हमको यहाँ पर लिखनी थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत करते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी इसमें कुछ और है जो कि कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आइए इसको पहले हम मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर 2 देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, ये लिखा है y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब इससे संबंधित कितने रेखाएं हो सकते हैं? ठीक है, अब इससे संबंधित वही रेखाएं हो सकते हैं जैसे अभी यहाँ पर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx + c, y बराबर mx + c। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो इसका झुकाव, जिसे हम प्रवणता बोलते हैं, यम क्या? झुकाव प्रवणता है। यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 रख दें तो y बराबर हो जाएगा 2x + c, और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि इस रूप के जितने रेखा रहेंगे, इस रूप के जितने रेखाएं रहेंगे वो सभी इससे संबंधित हैं, मतलब इससे समुच्चय बनाएंगे, संबंध रखेंगे। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक रेखा दे रखा है y बराबर 2x + 4, और अगर इसका तुलना कराएं तो यम बराबर होता है 2, जिसे हम झुकाव बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यम बराबर हमको 2 मिल गया, और हमको पता है कि रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx + c। अगर हम y का मान यहाँ पर 2 रख दें तो 2x + c होगा। तो इस रूप का जितना रेखा है, इस रूप का जितने रेखाएं प्राप्त होंगे वो इससे संबंधित होंगे, मतलब समुच्चय बनाएंगे। बस यही बातें यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिख लेते हैं कि जो हमारे पास रेखा क्या है, y बराबर 2x + 4। ठीक है, का इस रेखा का ऐसे लिख देते हैं, इस रेखा का झुकाव, इस रेखा का झुकाव जिसे प्रवणता बोलते हैं, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं ना, कितने हैं? 2 है। तो हमको पता है कि y बराबर 2x + 4 इस रेखा का
जो झुकाव है यम कितना है 2 है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के जितने रेखाएं मतलब इस रेखा से संबंधित, इस रेखा से संबंधित, ठीक है, इस रेखा से संबंधित जो रेखा होगी, जो रेखा होगी मतलब जितने रेखाएं होंगे, इस रेखा से संबंधित जो रेखा होगी वे इस रेखा से समांतर होंगे, वे इस रेखा के समांतर होंगे। बस यही तो कहने की बात है, ठीक है। इसका मतलब कौन रेखाएं समांतर होंगे, तो y बराबर यम एक्स प्लस सी, और हमारे पास जो यम है, यम बराबर कितना है 2 है, यम की वैल्यू कितना है 2 है, तब जो y आएगा वो आएगा 2x प्लस सी, और c क्या है, c एक वास्तविक संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्या है जो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जितनी रेखाएं हैं y बराबर 2x प्लस सी से इससे जितने संबंधित रेखाएं हैं सभी समुच्चय बनाएंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस सी से संबंधित रेखाएं जो हैं समुच्चय बनाएंगे या समांतर होंगे, ठीक है, समांतर होंगे ऐसे लिख देंगे, समांतर होंगे, चाहे लिखिए समांतर समुच्चय बनाएंगे, ठीक। तो यही इसमें कुछ लिखने थे जो कि यहाँ पर हमने इसको डिटेल्स में बता दिया है। तो हम आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 हमारे पास से समुच्चय के अवयव हैं 1 से 4 तक। आर हम परिभाषित मतलब दे रखा है, आर संबंध दे रखा है 1, 1, 2, 2 सॉरी 1, 2 है, 2, 2 है, 1, 1 है, फिर 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 है, ठीक है। फिर कह रहा है द्वारा परिभाषित आर संबंध निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही होगा? आर स्वतुल्य तथा सममिति है किंतु संक्रमक नहीं। फिर कह रहा आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममिति नहीं। फिर कह रहा आर सममिति तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं। डी वाला है आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर हमको उत्तर चुननी है, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो संबंध दे रखा है आर उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? 1, 2 दिया है, 2, 2 दिया है, फिर 1, 1 दिया है, फिर दिया है 4, 4, फिर दिया है 1, 3, फिर दिया है 3, 3, फिर दिया है 3, 2, ठीक है। इस प्रकार का ये हमारे पास है 2, 2, 4, 2, 6, 7। क्लियर है? अच्छा, पहले तो हम स्वतुल्य चिन्ह कर लेते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं, ठीक है। पहले स्वतुल्य की बात करेंगे, स्वतुल्य। पहले हम स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य में बच्चों हमने बताया है कि अगर 4 समुच्चय हैं तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और बाकी मिले या न मिले उससे हमसे मतलब नहीं है स्वतुल्य में। तो चलो देखो यहाँ से क्या कहीं 1 का 1 से संबंध है, तो 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध दिख रहा है, यहाँ है, 3 का 3 का है और 4 का 4 का। इसके मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक है? 4, 4 बिलोंग्स टू आर। अब हम कह सकते हैं आर क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके मतलब आर कैसा हो गया? सहतुल्य हो गया। ये तो बात क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं सममिति की बात। सममिति है कि नहीं, सममिति चेक कर लेते हैं। अब देखिए सममिति में हमने बच्चों क्या कहा था,
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। समिति में क्या कहा था कि अगर 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 का भी संबंध होना चाहिए, अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी संबंध होना चाहिए। चलो अच्छा, यहाँ 1 का 1 का संबंध होना है, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से है तो क्लियर है, 4 का 4 है तो उल्टा सीधा करेंगे वही आएगा। अच्छा, यहाँ 1 का 2 से है, क्या 2 से 1 का कहीं दिख रहा है? नहीं है ना, तो यही बात लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, लेकिन क्या पड़ गया कि 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। और क्या है 1, 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 3, 1 मतलब 1, 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, बिलोंग नहीं कर रहा R में। ऐसे ये भी है 3, 2 बिलोंग कर रहा R में, लेकिन 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस कहने का मतलब ये होगा कि समिति नहीं है, अतः R समिति नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है, बस क्लियर हो गई ये बात। सम्मिति नहीं है तो संक्रमक चेक कर लेते हैं, तो संक्रमक चेक लेते हैं, संक्रमक। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं संक्रमक के लिए। ठीक है, यहाँ से चलो चेक कर लेते हैं संक्रमक है कि नहीं। अच्छा, संक्रमक की बात करें तो संक्रमक हमने कहा था कि अगर 1 और 2 मतलब A और B का संबंध R में है तो B और C का संबंध भी R में है, तो B को हटा दो, A और C बचेगा, A और C का संबंध R में होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात ढूंढो इसमें। अगर हम 1 और 2 का संबंध बनाएं तो 2 से शुरू होने वाली संख्याएं कहीं हैं, यहाँ है, तो 2 को अगर हटा दें तो 1 और 2 बचेगा, और 1 और 2 यहीं पर खुद है, इसका मतलब संबंध बन रहा है। अच्छा, और कहीं देख लीजिए, जैसे 3 का देख लो, यहाँ 3 का संबंध है तो 1 और 3 बचेगा, जो कि 1 3 खुद में है। यहाँ अगर देखें तो 3 और 2 बचेगा, और जो कि 3 2 यहाँ पर है, खुद है। इसका मतलब यहाँ पर संबंध सर्टिफाई कर रहा है। कैसे? यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा ठीक है, और 2 से शुरू होने वाली संख्याएं ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 2, 2 बिलोंग्स टू R, तब क्या है कि 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, ऐसे बहुतों हैं, सभी को चाहे लिख लो, चाहे 1 2 लिख लो। ठीक है, ऐसे ये भी देख लीजिए, अगर हम बात करें कि यदि 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा ये वाला पकड़ लीजिए चाहे तो 3, 2 बिलोंग्स टू R, तब जो है 1, 2 भी बिलोंग करेगा किसमें? R में, है कि नहीं? बात क्लियर है, मतलब सभी है। ठीक है, चाहे तो आप एग्जाम्पल में उस तरह से लिख सकते हैं AB वाला। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि R संक्रमक संबंध है, R संक्रमक संबंध है। ठीक है, R कैसा है? संक्रमक है। तो अब देखो, स्वतुल्य भी निकला, संक्रमक भी निकला, लेकिन सम्मिति नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ये वाला दिखा रहा है? स्वतुल्य है, सम्मिति है, लेकिन सम्मिति नहीं है, इसको काट दीजिए। स्वतुल्य है, संक्रमक है, स्वतुल्य निकला, संक्रमक निकला, लेकिन सम्मिति नहीं, इसका मतलब ये वाला सही होगा, और ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। तो कौन सा सही होगा? आंसर में बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आंसर में बी सही है, बी सही है। ठीक है, तो बी वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि इस पर्सनली का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल दिख रहा है वैसे देखने में, आइए करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, n क्या है? प्राकृत संख्या है। R बराबर a, b इस प्रकार है कि a बराबर b-2, जो a की वैल्यू है वो b-2 है।
कह रहा है कि b बड़ा है 6 से। ये कंडीशन दे रखा है कि b जो है बड़ा रहेगा किससे, 6 से। द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कौन सा उत्तर सही है? ए वाला 2,4 बिलोंग्स टू R में, बी वाला 3,8 बिलोंग्स टू R में, सी वाला 6,8 बिलोंग्स टू R में, डी वाला 8,7 बिलोंग्स टू R में। कौन सा यहाँ से उत्तर सही है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए हमारे पास जो यहाँ पर संबंध दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू R, इस प्रकार दे, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन जो है वो है a बराबर, ठीक है, जो कंडीशन है वो है a बराबर b-2। अच्छा, यहाँ से अगर देखें ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है। कंडीशन में क्या दिखाना है कि जो b है वो बड़ा है किससे? 6 से, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? b की वैल्यू निकालेंगे। a का मान कितना है? 2, तो 2 बराबर b-2, 2 इधर गया तो 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितना आया? 4 आया। अब बताओ कि ये जो b है, ठीक है, ये b है छोटा है किससे? 6 से। जो b है 6 से छोटा है क्योंकि b की वैल्यू 4 है। इसका मतलब यह नियम सर्टिफाई नहीं कर रहा है, हमको b की वैल्यू बड़ा होना चाहिए 6 से, तो यह गलत हो गया, ठीक है। यह जब नियम नहीं सर्टिफाई कर रहा है इसका मतलब R में नहीं बिलोंग करेगा, ये हमारा गलत है। ये नॉट बिलोंग्स टू R लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तो हमारा गलत निकल गया। अब आओ बी वाला चेक कर लेते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है? ये कह रहा है 3,8 बिलोंग्स टू R में। क्या यह सही होगा? ये तो a की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये b की। फिर यहीं पर चेक करेंगे तो बताओ a के स्थान पे कितना रखेंगे? 3, तो हो जाएगा 3, यहाँ पर चूंकि लगा लेते हैं, ठीक है। तो 3 बराबर हो जाएगा b-2, 2 इधर आया 5 हो गया, तो 2 की b की जो वैल्यू आया वो कितना आया? 5। अब बताओ ये जो b है छोटा है किससे? 6 से। इसका मतलब ये भी हमारा नियम क्या है? गलत है, सर्टिफाई कहाँ कर रहा है ना। ये 5 है, ठीक है, मतलब ये जो 5 है ये b से क्या है? b से छोटा है ना। b हमको क्या चाहिए? 6 से बड़ा चाहिए, लेकिन ये क्या है? छोटा है, इसका मतलब ये भी सर्टिफाई नहीं करेगा। अच्छा चलो सी वाला चेक कर लेते हैं। तो सी वाला क्या है? 6,8 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर a क्या है? 6 है, और यहाँ पर क्या है? b है, क्या है? 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास है फार्मूला क्या है कि a बराबर b-2, a की वैल्यू कितना है? 6 बराबर b-2, 2 इधर आया कितना होगा? 4, ठीक है। अगर 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 इधर आएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, इसका मतलब 8। b की वैल्यू कितना आया? 8, तो b बराबर कितना आया? 8। अब बताओ ये b बड़ा है किससे? 6 से, क्योंकि ये 8 आया है। इसका मतलब यही नियम आ रहा है क्या सर्टिफाई कर रहा है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि कंडीशन में बोला है कि b की वैल्यू 6 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ 6 से ज़्यादा आया है, यहाँ 6 से छोटा आया है, यहाँ भी 6 से छोटा आया है ना। इसका मतलब यह गलत हो जाएगा। अगर हम डी वाला भी चेक कर लेते हैं, देखो कभी कभी ऑप्शन में दोनों दे देता है ना, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। बिलोंग्स टू R, क्या यह सही है? ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर रखो a के स्थान पर कितना रखेंगे? 8 बराबर b-2। ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 8 है ना, सही है, और b की वैल्यू सही है। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 8 और 2 कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा। जो b की वैल्यू आया है, वो कितना आया है? 10 आया। तो b की जो वैल्यू आया वो 10 आया है, इसका मतलब ये भी जो 10 है, जो b है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 6 से, ठीक है। तो ये भी तो नियम सर्टिफाई कर रहा है ना, लेकिन कंडीशन क्या है? सर्टिफाई तो कर रहा है, लेकिन ये कह क्या रहा है कि यहाँ पर देखिएगा b बड़ा था तब जाके b में से 2 घटेगा, यहाँ b बड़ा था तब 3 घटेगा, यहाँ b बड़ा था तब 6 घटेगा, लेकिन यहाँ b क्या हो गया? छोटा हो गया। तो b की वैल्यू छोटा आने के कारण यह कंडीशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि b-2 हो ना, जो a की वैल्यू है वो b-2 होगा, मतलब हमेशा b वाला बड़ा होना चाहिए। सभी में क्या है? b बड़ा है,
तो ये नियम सी वाला सर्टिफाई करेगा, बाकी डी वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, जो कि आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पर्सनली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त होता है। और इसमें कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पर पूरा आज की क्लास में 16 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होते हैं, 16 तक क्वेश्चन। अगर क्लास मतलब इस 16 क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, कहीं जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस कमेंट में आपका जो है निर्धारण ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास बस यहीं तक। अगले क्लास में पर्सनली 1.2 के जो हमारे पास बेसिक परिचय रहेगा और फलन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।